या अब लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम के केएल राहुल तो चलो इंजर भी हैं, श्रेयस अय्यर भी बाहर हैं, रोहित शर्मा का तो बनता नहीं था, बट विराट कोहली। अब विराट कोहली ऑफिशियली क्या ये लिख दिया गया है या ये साइन है कि विराट कोहली T20 से बाहर हैं? बाय द वे, बैक टू बैक सेंचुरी इन दी आईपीएल, वापस लेके आए अपनी फॉर्म। अगर आप उनकी आईपीएल फॉर्म देखेंगे, रोहित शर्मा को अलग रख दो, रोहित शर्मा ने कुछ भी नहीं किया आईपीएल के अंदर, मतलब थोड़ी बहुत एक दो पारी आई हैं, बट वो भी आपको पता है कैसे आई हैं। विराट कोहली ने क्लास दिखाई, 2 बैक टू बैक सेंचुरी भी मारी, और ठीक है शुभमन गिल ने आउट क्लास किया है, जो भी बोलो, आरसीबी का दिन ही नहीं था, आरसीबी ने ढंग से खेला नहीं, बेसिकली एक आदमी नहीं जिता सकता आपको, बट उन्होंने अपनी टीम को पूरा चांस दिया, राइट। और उन्होंने सेंचुरी मारने के बाद ये बोला भी, दूसरे तरीके से बोला कि काफी लोग सोचते हैं कि मेरा T20 में ये है वो है, बट मुझे लगता है कि मैं अपने बेस्ट पे खेल रहा हूं, ऑलमोस्ट अपने बेस्ट पर पहुंच। और विराट कोहली का ये बोलने का मतलब ही ये था कि अगर, मतलब एक मैसेज था वो कि अगर आप मुझे कंसिडर नहीं कर रहे, बिकॉज तब तक हवा चल रही थी, आपको पता है कि पीआर मैकेनिज्म कोहली के अगेंस्ट तो वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, आपने देखा पूरी दुनिया करती है, और हमेशा डिलीवर भी वही आदमी करता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो डिलीवर या यूएई में हो डिलीवर, उसी ने करा। बाकी सारे आपके बड़े बड़े जो लग रहा था आपको जिता देंगे वो सारे फेल हो गए। 2 ही बंदे चले थे ले दे के, विराट कोहली एंड हार्दिक पांड्या। सूर्या भी नहीं चले थे, केएल राहुल चले थे, केएल राहुल चले थे बांग्लादेश वाली गेम में, ठीक है ना, वहां पे भी वो जिताने वाला था। सूर्या आपके चले थे साउथ अफ्रीका वाली गेम, साउथ अफ्रीका वाली गेम में, ठीक है ना, ठीक है यार। अब ये वाली गेम्स को तो आप नहीं, मतलब मैं इतनी रेट नहीं करता, बट जब जरूरत थी तब तो नहीं चले थे, तो 2 ही आदमी चले थे। एक पाकिस्तान वाली गेम में भी हार्दिक पांड्या विराट कोहली कॉम्बिनेशन, एंड आपके इंग्लैंड वाली गेम में भी विराट कोहली हार्दिक पांड्या कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, बट विराट कोहली इसमें नहीं है। अगर तो ये संकेत है कि वाकई ये लोग सोच रहे हैं कि अगले साल वर्ल्ड कप वो नहीं खेलेंगे, या हम विराट को स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं देख रहे, आई थिंक इट्स अ ब्लंडर, इट्स अ बिग ब्लंडर कि आप या तो आप जाओ यंगस्टर्स के साथ, फिर तो खिलाओ सारे, मैं देखता हूं कि आप पूरा का पूरा फिर स्टिक करना है इसके ऊपर, हबड़ा दबड़ी में लास्ट मोमेंट में फिर ये मत करना। मैं बोलने का मतलब ये है कि अगर इस स्कीम ऑफ थिंग्स में भगवान करे सारे चले, हम तो चाहते हैं हमें जो भी मर्जी जीता है, किसी के साथ बायस नहीं है, विराट ना हो, हम वर्ल्ड कप जीत जाए, मेरे लिए अच्छा कुछ है ही नहीं, मगर हो तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूं, अगर ना भी हो, हमें तो वर्ल्ड कप जीतने से मतलब है। मगर इन लड़कों में से अगर आपने किसी को चॉपिंग चेंजिंग करी, राइट, और स्कीम ऑफ थिंग्स में मतलब ज्यादा लंबा मत लटकाना, फिर किसी यंगस्टर को ही चांस देना। अगर आपने चेंज करना है तो रिंकू सिंह को ही लाना। अगर वाकई ये नहीं, लेकिन माइंडसेट बना लिया है कि वी आर गोइंग विदाउट विराट, विदाउट रोहित, तो फिर बाहर करो। लेकिन विराट के क्या आप ये डिसीजन ले सकते हो? T20 को लेकर विराट के बारे में ये बोला जाता है अभी, जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि हमारा पूरा फोकस, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, कि उनका T20 फॉर्मेट पे फोकस है। लास्ट ईयर ओडीआई कहाँ खेल रहे थे? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन कैप्टनसी कर रहे थे ओडीआई फॉर्मेट की, और नए प्लेयर्स को चांस मिल रहा था। और इस साल भी ऐसे ही लगातार बातें हो रही हैं कि इस साल जो है रोहित, विराट, ये दोनों प्लेयर्स का मेन फोकस जो है, चलो मेन फोकस मान लिया, वो ओडीआई आपकी बात मान ली, मेन फोकस ओडीआई फॉर्मेट में। रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप नहीं, T20 मैं वैसे बोल रहा हूं, रोहित शर्मा T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में नजर आते हैं आप दोनों को? मुझे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। केएल राहुल को जितने मौके मिले उसके बाद क्या उनको इस टीम लाइनअप के साथ, जिसमें बड़ा मुश्किल है किसी को बाहर रखना, ठीक है आप किसी के साथ ज्यादती करके बाहर कर दो, अलग बात है, बाकी भी वेटिंग इन द विंग्स। हमें तो बड़ा बुरा लग रहा है कि रिंकू टीम में नहीं है, जितेश टीम में नहीं है, केएल राहुल का क्या बनता है? उनका भी चैप्टर एक तरीके से क्लोज ही है, बिकॉज आपने बहुत मौके दे दिए। T20 में आपने बड़ी बार देख लिया, जो आदमी पहले ओवर में मेडन ही खेलना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ ले, या शाहिन शाह अफरीदी की बॉल पर पहले ओवर में फुल टॉस पे कैच ही देने वाला था, और 2 बार आपने वर्ल्ड कप में देख लिया कि जब भी जरूरत पड़ती है वो सबसे पहले निकल लेते हैं। और वो ही नहीं, सिर्फ रोहित और राहुल दोनों, और आज विराट कोहली से बचाओ, दोनों मुझे नहीं लगता। अब सीनियर प्लेयर्स को आप बोल रहे हो ओडीआई पे फोकस करो, मान लीजिए बात, आप ओडीआई पे फोकस करो और आप अपना लिमिट करो, टेस्ट खेलो, ओडीआई खेलो। रोहित शर्मा का तो हम नहीं देख रहे भाई T20 नहीं देख रहे, ऑनेस्टली, ईमानदारी की बात, हम तो नहीं देख रहे भाई। विराट कोहली मेरी नजर में बाहर तो होता ही नहीं T20 से। अगर आप करोगे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। एक ही नाम है, आप यंगस्टर रख सकते हो, आप सीनियर रख सकते हो, जो मर्जी बोल लो, हाई प्रेशर गेम सिचुएशन में एक ही आदमी ने डिलीवर करा है पिछले दोनों वर्ल्ड कप में, बल्कि वो T20 फॉर्मेट में 2 बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है वर्ल्ड कप में, बैक टू बैक, 14 और 16। और अगर किसी आगे वाली टीम को मानसिक तौर पर, स्पेशली पाकिस्तान को, अगर किसी से सबसे ज्यादा खतरा है वो विराट, उनको पता है कि बॉस ये आदमी अगर खड़ा रहा क्रीज पे, हम मैच नहीं जीत सकते।
आप हम मैच जीत ही नहीं सकते। और क्योंकि मेंटली अभी आप 1-2 वर्ल्ड कप से मैंने देखा है कि आप पाकिस्तान से थोड़ा पिछड़ रहे हो, इसमें कोई मुझे शक नहीं है भाई। जब भी प्रेशर पड़ रहा है आप चोक कर रहे हो और वो राइज कर रहे हैं, उनको बिलीफ है कि हम इनको हरा सकते हैं, आप चोक कर रहे हो, चाहे वो बॉल से हो चाहे वो बैट से हो। और वहां पर आपका एक ही आदमी खड़ा हुआ है दोनों बार, वो है विराट कोहली। तो नॉट ओनली स्पेसिफिकली वो पाकिस्तान, इवन एनी अदर टीम, जब प्रेशर पड़ता है आप असली सेमीफाइनल याद कर लेना, क्लास प्लेयर एंड मतलब सही प्लेयर। अब बात आ जाती है, अब बहुत लोग बात आ जाती है, क्योंकि हिटर्स तो हमारे यहाँ थोक के भाव से बिकते ही हैं, तो और बिकते हैं लिटरली है। तो यहां पर क्या है ना कि अब बात आ जाती है स्ट्राइक रेट की, राइट। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि उसकी क्या वहां पे स्ट्राइक रेट कहां पे कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कहां पे वो फंस रहे हैं, ही नोज दैट। बट आपको उन्होंने ये दिखाया इस बार इस आईपीएल में कि टेक्निकल शॉट्स से, क्योंकि वो फंसे हुए थे पिछले साल भी, 1-1.5 साल उनका ऐसा गया है कि कहीं पे भी रन नहीं आए, विराट कोहली लगे ही नहीं, कप्तानी छोड़ी, प्रेशर रिलीज होता गया, जैसे जैसे वो अपने में आते गए तो ही स्टार्टेड इंप्रूविंग। और इस बार तो वो उन्होंने पहले ही बोला था ना कि WTC खेलना है, इसीलिए मैं शॉट्स मैन्युफैक्चर नहीं इस बार उनका पूरा देखने को मिला आपको। टेस्ट में 100, T20 में पहले आ गया था 100, वनडे इंटरनेशनल में आ गया, बैक टू बैक, और T20 में इस बार 200 आना आईपीएल में कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं यही देखना चाहूंगा कि भाई ठीक है, वेस्ट इंडीज टूर में T20 स्क्वाड में नहीं है वो, कि लेकिन क्या वाकई ये हवा बनाई जा रही है कि हम T20 में विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट केएल राहुल, आई एग्री, नहीं बनता, बहुत देख लिया, होता बनता भी नहीं, ठीक है ना। और उसमें दूसरा ये भी आता है भाई, अगर रोहित शर्मा के अंडर हम जीत गए वर्ल्ड कप, वो छोड़ देंगे T20, मतलब ही नहीं है कि छोड़ दे T20। देखने वाली बात यह है कि कितना बल्ले से रन आते हैं। मैं तो यही दुआ करता हूँ, रोहित का तो यार वनडे में कोई मुकाबला ही नहीं है, और घर पे खेल रहे हो आप। घर में तो किस तरीके से मारा था टेस्ट मैच में, पैट कमिंस को 100 मारा था जब, क्या इनिंग थी वो, राइट। यहाँ पे भी जो सेकंड इनिंग जो मर्जी बोल लो हम हार गए, पर स्टार्ट तो क्या करी थी रोहित ने, वो पुराने वाले रोहित होना था, तो ये उनका बड़ा चांस है। तो रोहित का आउटसाइड चांस हो सकता है, मगर विराट कोहली तो किसी तरीके से T20 स्क्वाड से बाहर हो ही नहीं सकते मेरे ख्याल से नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए। मगर फिर भी भाई इनको यहां पर, अच्छा वेस्ट इंडीज को आप T20 में हल्का में नहीं ले सकते, आप जिस मर्जी में हल्के में ले लो, उनके 1-2 प्लेयर भी चल गए ना, लपेट के रख देंगे वो, चाहे वो बॉल से हो चाहे वो बैट से, उनका मोमेंटम वाला गेम है। अगर वो मोमेंटम उनको मिल गया, क्योंकि वो इकट्ठे खेलते भी नहीं, और वो लीग ही खेलते हैं, और वो ज्यादातर खेलते T20 हम, है ना, कोई उधर खेल रहा है, कोई उधर खेल रहा है, वेस्ट इंडीज तो कोई बची नहीं, कोई बारबाडोस है, कोई जमैका है, कोई क्या है, तो क्या है। तो ये आपके लिए वनडे यस आपके लिए केक वॉक होना चाहिए, मतलब आसान होना चाहिए। टेस्ट मैचेस यस आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, दोनों आपको कन्विंसिंगली वन साइड मारना चाहिए। बट T20 में वो आपको चैलेंज कर सकते हैं। और इस टीम को भाई आपके पास ले दे के एक्सपीरियंस के नाम पे बॉलिंग में क्या है, अर्शदीप, बुमरान, आवेश, मुकेश, ये आपकी बॉलिंग है। अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है कि आप इस बॉलिंग के साथ जा रहे हैं, अच्छी बात है, चैलेंज हो है ना सारे, और उनके दैत्यों के सामने आप चैलेंज हो, स्पेशली लपेटना शुरू कर दे डेथ ओवर में, हालत खराब कर देंगे। तो अच्छी बात है कि उमरान मलिक टेस्ट हो ऐसे, और उमरान मलिक को भी भाई अब ये है कि थोड़ी मेच्योरिटी दिखा दो, आपको लगातार मौके मिल रहे हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते आपको मौके नहीं मिल रहे, स्पीड वीड सारी अच्छी बातें लगती हैं, बट स्पीड पर ठुकाई हो रही है तो स्पीड किसी काम की नहीं है। आपने देखा नीतीश राणा जी बैकफुट पे खड़े हुए थे बिल्कुल क्रीज के अंदर, दे लपेट के जैसे मार रहे थे वो और भी ज्यादा तेज करने के चक्कर में, और यहाँ पर बैठ के उस ओवर में याद है आपको, उस ओवर से बॉल पड़ने से पहले मैं बता रहा था कि यहाँ मारेगा वहां मारेगा, बिकॉज मेरे को पता था ये छोटी पटकेगा, वो पीछे खड़ा हुआ, उसने या तो यहाँ मारनी है यहाँ मारनी है, बस उसने खत्म करना है, और पूरे ओवर में बाउंड्री पड़ती रही। तो वो वाली हरकतें आप नहीं अफोर्ड कर सकते। टीम इंडिया को आपको सीरियसली लेने पड़ेंगे जो मौके मिल रहे हैं। आवेश खान जी का भी कमबैक हो रहा है। आवेश खान का, क्योंकि मैं तो दिल्ली कैपिटल्स देखा हुआ है मैंने, बहुत अच्छा सीजन करा। आवेश खान को एक तरीके से ऋषभ पंत रबाडा से ऊपर प्रेफर कर रहा था एक टाइम पे आईपीएल के अंदर, मतलब जब सिचुएशन आती थी कि मैं रबाडा को बॉल दूं या आवेश को बॉल दूं, आवेश को बॉल दे रहा था, और वो डिजर्व भी करता था, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, 3-4 की इकोनॉमी रेट से बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे। एक छक्के ने पूरा इनका करियर यहां से यहां कर दिया। केएस भरत ने जो केएस भरत ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा और हम मैच हारे दिल्ली कैपिटल्स, वहां से आवेश खान लगे ही नहीं है। पता नहीं दिल पे लग गई बात, लाइन लेंथ भूल गए, क्या हो गया, बट उसके बाद से मैंने सिर्फ इनकी ज्यादातर ठुकाई ही देखी है। कहीं पर भी मैच इन्होंने खेला है, चाहे वो वेस्ट इंडीज में भी हो पिछली बार या वो कहीं पर भी हो, इनको कुट ही पड़ रही है, विकेट्स इतनी आ नहीं रही। पहले ये रन भी नहीं दे रहे थे और विकेट भी ले रहे थे, लाइन लेंथ भी उस तरीके की लग रही है। अब ये पिटना शुरू होते हैं तो पिटते ही जाते हैं,
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी मतलब ठीक है, इन्होंने ड्रॉप हो गए, 1-2 मैच खेला था, पहले इन्होंने अच्छा किया। इनफैक्ट इनको इस साल लखनऊ ने पूरे ओवर भी नहीं कराने दिए। मैं वही कह रहा हूँ, जो इस टाइम पर लखनऊ की भी प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है, उसको आपने टीम इंडिया में लिया है, कुछ सोच के लिया होगा भाई, कुछ सोच समझ के लिया होगा, या सिर्फ इसी बेसिस पे ले लेके भाई पहले खेला था फिर खिला लो, है ना। तो परफॉर्मेंस के बेस पे है, इनको मौके मिल रहे हैं मोर देन एनीबॉडी एल्स। आवेश खान को सोचना है कि आवेश खान क्या करेंगे, राइट। सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं आवेश बेटर T20 बॉलर देन नट्टू इन वेस्ट इंडीज। भाई सिंगुलैरिटी, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर सुपर चैट फ्रॉम द यूके। मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो नटराजन के लिए ये है, एक तो वो जिस मोमेंटम से चल रहे थे वो ब्रेक हो गया, बिकॉज इंजरीज हो गई। वो ऑस्ट्रेलिया वाले नटराजन जिन्होंने एकदम से छा गए थे, वो आईपीएल वाले यॉर्कर मारने वाले नटराजन इस बार भी आईपीएल में आपको ऊपर नीचे लगे, बट आई फील फॉर हिम बिकॉज वो ऐसी फ्रेंचाइज में फंसे हुए हैं जिसका सर पैर ही नहीं समझ में आ रही। आ जाइए वापस, ये सनराइजर्स हैदराबाद, आई थिंक जब राहुल त्रिपाठी जैसा आदमी जो इतना फोर्स से आया और इंडिया के लिए अच्छा करा, वो फेल हो गया बार बार। आई थिंक राहुल त्रिपाठी के लिए भी ना इनको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई एक सीजन के ऊपर उसका देखो। भाई आप किसी को भी इस टाइम पे सनराइजर्स वाले बुरा ना माने, मैं सोचता हूं किसी भी प्लेयर को आपको जिंदगी बर्बाद करनी है उसको सनराइजर्स हैदराबाद में डाल दो। सीरियसली बात यही है भाई। वहां पे जब कप्तान आके बोल रहा है भाई मुझे नहीं पता कि उसको किस बेसिस पे ड्रॉप कर रहे हो, ला रहे हो, छोड़ रहे हो, व्हाट द हेल। तो नटराजन थोड़ा उस सिचुएशन में फंस गए और आईपीएल के बाद उनको कंसीडर भी नहीं करा, थोड़ा सीधे भी हैं, राइट। तो नहीं उनका बना स्कीम ऑफ थिंग्स में। बट जो आपने सवाल पूछा कि क्या मैं नटराजन के साथ जाऊंगा या मैं आवेश खान के साथ जाऊंगा, फ्रैंकली स्पीकिंग जितना मैंने देखा मैं नटराजन के साथ ही जाऊंगा। सीजन भी काफी अच्छी है, मैं नटराजन को ही बैक करूंगा बिकॉज मैंने उसको देखा है कि वो उस तरीके से डेथ के अंदर भी मिडिल में भी अगर उसको बैक किया जाए, संभाल के रखा जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए, he is a very good bowler। और आपके T20 फॉर्मेट he is one bowler, नटराजन is one bowler जो लगातार यॉर्कर्स नेल कर सकता है। बहुत लोगों में एबिलिटी नहीं है बॉलर्स में, पर नटराजन का नाम भी किसी को नहीं याद बॉस। ऐसे प्लेयर आते हैं, ऐसे जाते हैं, इंजरी की वजह से हुआ। मैं तभी तो बोल रहा हूँ मेरी एक फॉर्मेट खिलाना ना आपको, तो मेरी तो प्रेफर्ड चॉइस मोहसिन होती। मैं तो कब से देख रहा हूँ, मैंने 3 नाम लिए थे और उमरान प्लीज मेरी इज्जत रख लियो भाई, मैं शुरू से तेरे को ही बैक करता हूँ। आज मेरे को थोड़ा सा गुस्सा इसलिए बिकॉज उमरान अभी भी लाइन लेंथ नहीं पकड़ रहे। बार बार वही एग्जाम्पल देता हूँ कि शोएब अख्तर ने बोला था कि भाई अग्रेशन लेंथ में है, लेंथ कराओ ढंग की। तो उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और मोहसिन खान, मैं तो ये 3 देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लिए बॉलिंग करते हुए। उमरान टेयर अवे फास्ट, मोहसिन भी बढ़िया। मोहसिन की भी इंजरी खा गई ना अभी तो। आपने देखा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आया, एक मैच भी जिता दिया, अकेले जिता दिया, फिर इंजरी, 11 रन बचाए थे उन्होंने, फिर इंजरी। उसी मैच के बेसिस पे प्ले ऑफ पे गए भाई वो, उसी मैच के बेसिस पे। और वो मैच आपके हाथ से निकल गया था। आगे कौन थे याद है आपको? आपकी टीम से कौन खेल रहा था मुंबई इंडियंस के लिए? बैटिंग टिम डेविड खेल रहे थे, कैमरन ग्रीन और दूसरा कैमरन ग्रीन। 2 दैत्यों के सामने टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, कैमरन ग्रीन और टिम डेविड दोनों को आपने देखा कि क्या खात्मा करते हैं वो। उनके सामने लास्ट ओवर में 11 रन तो छोड़ दे, 5 रन दिए थे उसने, 11 तो दूर की बात है। सारी यॉर्कर्स, सारी हालत खराब कर दी थी और आधे रन से बॉल कर रहा था, पेस भी उतनी नहीं डाल रहा जितनी पहले डालता था। तो वो चीज है मोहसिन खान। मैं तो देखना चाहता हूं भाई, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। एंड शमी भाई तो बोलते थे कि मोहसिन खान को ऑलराउंडर बनवा सकता हूं, बैटिंग भी ठीक कर लेता है। तो अर्शदीप सिंह, मोहसिन खान और उमरान मलिक मेरी प्रेफर्ड चॉइस है। बट अगर आवेश खान को अभी भी मौका मिला है, वापस आए हैं, उम्मीदें मुझे कम है, देख लेते हैं, बट आई होप कि अच्छा ही करें। एंड देन यू कम टू मुकेश कुमार। नाउ मुकेश कुमार फॉर दिल्ली कैपिटल्स, हमने तो सारे मैच देखे हैं, मार उन्होंने बहुत खाई, कुछ अच्छा करा। बट एक मैं आपको बता दूं, एक होता है गड्ढा, गड्ढा पता ना क्या होता है, गड्ढा हो जाता है। एक होती खाई, ठीक है ना, एक होता है गड्ढा और एक होती खाई। एक होता है कि पूरी कायनात अगर नीचे आ जाए ना, ऐसा फील्डर है भाई ये। भाई ये मतलब मैंने ऐसी ऐसी कैच इनको ड्रॉप करते हुए देख लिया इस सीजन। एक पैसे का इनके पास, मतलब ये फील्ड में ऐसे घबराए हुए लगते हैं कि भगवान मेरे तरफ बॉल ना आ जाए। ये ऐसे फील्डर हैं। अगर आप फील्डिंग स्टैंडर्ड देखोगे ना, तो ये आज की T20 में फिट नहीं होते, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फील्डिंग। बिकॉज 20 ओवर की गेम में आप याद कर दीजिए, एशिया कप से आप बाहर हो गए थे एक कैच छोड़, एक तो अर्शदीप, ऊपर मुकेश कुमार, सोने पे सुहागा। तो आप, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ओवरऑल ना अब सिर्फ इससे नहीं चलेगा कि आपने जी सिलेक्शन कर ली, बैक कर दिया
हो गया। वैसे मुकेश ने, अगर आप सिर्फ आईपीएल के बेस पे बोलते हो, इन्होंने कुछ भी नहीं उखाड़ा था आईपीएल में। एक मैच अच्छा करा था जहां डेथ ओवर में इन्होंने अच्छी बॉल डाली थी और मैच जितवाया था, वो मैं मानता हूं, आई गिव हिम दैट ड्यू। मगर इन्होंने मरवाया बड़ा कैचेस छोड़ के, और मार इनको बहुत पड़ी थी, बहुत मार पड़ी थी। मतलब पहले ओवर से इनको पहला ओवर दिया गया, खतरनाक मार पड़ी, इनको ऊपर नीचे कराया गया, इन पे भरोसा दिखाया गया, बट मार बहुत पड़ी। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बट एकदम से सारे फॉर्मेट में आना, या मतलब एकदम से इनको मौका मिलना। सर पर इसमें ये नहीं लगता है कि अगर करके नए सिलेक्टर बनने से, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में थे, वहां पर मौजूद थे, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ देखा होगा मुकेश कुमार के अंदर, तो इस वजह से वो देख मेरे भाई, एक तो